और मैं हूं आपके साथ शीरीन। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद हुए पहले डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिली, जिसमें डीडीसी चुनाव में बीजेपी 74 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं पार्टी की जीत से खुश केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि घाटी में कमल खिल गया है और चुनाव के नतीजे अलगाववाद के मुंह पर तमाचा है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव के 276 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव था और जिस तरीके से बीजेपी ने प्रदर्शन किया वो कहीं न कहीं बदलाव के संकेत हैं। खासतौर पर घाटी में बीजेपी ने 3 सीटें जीती और आज तक बीजेपी घाटी में कोई सीट नहीं जीती थी। क्योंकि डीडीसी चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है, बीजेपी को एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के कुल वोट से ज्यादा वोट मिले। बीजेपी को 4,87,000 वोट मिले हैं, जबकि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को 4,77,000 कुल वोट मिले। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 74 सीटें जीती। जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनाव हुए हैं, वो चुनाव को अगर हम 2-3 शब्दों में कहें तो लोकतंत्र की जीत है, जम्मू कश्मीर के अवाम की जीत है, आशा की जीत है, विक्ट्री ऑफ होप। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए सोचा, भविष्य के लिए, उस सोच की जीत है। इन चुनावों में सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी बनाम गुपकार गैंग की थी, क्योंकि वो कई पार्टियां इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी। डीडीसी चुनाव के अब तक के नतीजों के मुताबिक बीजेपी को 74 सीटें मिली, जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं गुपकार गठबंधन को 110 सीटें मिली हैं और सबसे बड़ा गठबंधन बनकर सामने आया। कांग्रेस को 26, अपनी पार्टी को 12 सीटें और अन्य के पास 54 सीटें गयी। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। ए रिसाउंडिंग स्लैप टू द एक्सट्रीमिस्ट, सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट एंड देयर पेट्रन्स। कुलगाम में 28.9% वोट पड़ा, शोपिया में 17.5% वोट पड़ा। ये सब उनके दबाव के इलाके। वहीं जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना कितना सही था, ये डीडीसी चुनाव के नतीजों के स्ट्राइक रेट से पता चलता है, जिसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा और जबरदस्त रहा, 26.81%। वहीं गुपकार गठबंधन का स्ट्राइक रेट 5.69% रहा, कांग्रेस का 9.42% और अपनी पार्टी का 4.34%। हालांकि इस स्ट्राइक रेट के बावजूद उमर अब्दुल्ला 370 हटाने के फैसले पर पुराना राग अलाप रहे हैं। भारी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा है कि उनको 5 अगस्त 2019 कबूल नहीं है। ये मेरा कहना नहीं है। अब कल तक तो आप कह रहे थे ये उमर अब्दुल्ला हवा में बात कर रहा है, फारूक अब्दुल्ला के पीछे कोई खड़ा नहीं है, ये पीपल्स अलायंस, ये 2 खानदानों का अलायंस है, इनके साथ लोग नहीं है। अब हमने इलेक्शन में हिस्सा लेके आपको बताया है कि लोग भी हमारे साथ हैं। जाहिर है डीडीसी चुनाव नतीजों ने 370 पर जम्मू कश्मीर की आवाम का संदेश देश को दे दिया है, जिसके मुताबिक धारा 370 को हटाना जम्मू कश्मीर के लोगों को पसंद आया। केंद्र सरकार की योजनाओं पर मुहर लगी, जनता ने जम्मू कश्मीर में बदलाव को स्वीकार किया। अलगाववाद और कट्टरपंथी राजनीति का विरोध, आतंकवाद और पाकिस्तान परस्त राजनीति मंजूर नहीं है। लोकतंत्र और चुनाव व्यवस्था में भरोसा लोगों का बढ़ा। विकास ही राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। बीजेपी की घाटी की राजनीति में भूमिका बढ़ी है। बीजेपी के मुताबिक इन चुनावों से साफ हुआ कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे का समर्थन किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर हुए जिला परिषद के सफलतम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर
सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। थोड़ा पीछे जाएं तो बीजेपी की ओर से हैदराबाद से लेकर घाटी तक इन चुनावों में काफी जान फूकी गई थी। ऐसे में नतीजों में उनका असर भी दिखा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जानकार मानते हैं कि जिन पार्टियों ने 70 साल तक घाटी में हुकूमत की है वो आज हाशिए पर है। ऐसे में उन्हें अब सियासी जमीन तलाशने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.